बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज और scstrade.com। हम बात करेंगे रिक्विडिक के 15% स्टेक कौन ले आ रहा है। फिर हम बात करेंगे KC100 का रिकम्पोजिशन, उसमें कौन सी कंपनियां आ रही हैं और कौन सी जा रही हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे इंटरेस्ट रेट कट का अभी तक कोई बेनिफिट क्यों नहीं आया, इस पर बात करेंगे। रिक्विडिक के 15% स्टेक सऊदी अरब का अब दिलचस्पी जो है वो हमने देखी और ये चीज़ मुख्तलिफ महासिर ने रिपोर्ट की। तकरीबन $5 बिलियन की बात है, जो कि रिक्विडिक गोल्ड कॉपर माइनिंग बलूचिस्तान के अंदर बहुत वक्तों से हम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं इस पर, मैं काफ़ी लिखा है इस पर, लेकिन ये है कि ये चीज़ हो नहीं पा रही थी। अब ये है कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के 15% स्टेक या गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के कोई स्टेक, तो इसमें अब सऊदी अरब ने जो है ये ऑफ़र किया है कि हम 15% स्टेक्स ले सकते हैं। पाकिस्तान की जो काबीना है वो इस हवाले से जो है वो सोच विचार करेगी और $5 बिलियन की एक अमाउंट की बात हो रही है। और लेकिन एक बात जो इसमें ज़रा मज़ेदार नहीं है वो ये है कि ये तकरीबन 2028 से पहले शो नहीं होगा। पहले जो टाइमलाइन थी आज से 2-3 साल पहले, तो वो 2027 के अंदर इसकी कमर्शियलिटी थी, यानी कमर्शियल प्रोडक्शन ने होना थी। लेकिन मामलात अब इतने ज़्यादा डिले हो चुके हैं कि अब ये 2028 से पहले तो ये प्रोजेक्ट ही शुरू नहीं होगा एक्सकवेशन का। तो ये है कि बहरहाल अगर रिक्विडिक के 15% स्टेक जाते हैं तो मुमकिन तौर पे OGDC और PPL के स्टेक्स जो हैं वो हो सकते हैं। OGDC और PPL के पास बिल तरतीब 8.33% और 8.33% स्टेक्स हैं इस प्रोजेक्ट के, और बकिया जो मेजर इसमें होल्डिंग है वो बैरेट गोल्ड है, कनाडा की एंटिटी है, दुनिया में लिस्टेड है, नैस्डैक पे मशहूर कंपनी है। लेकिन यह है कि OGDC PPL के 8.33% स्टेक्स हैं। तो अगर वो जाते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि इनकी किताबों में पैसे रूट हो सकते हैं डॉलर और PKR की शक्ल में। तो ये एक मुमकिन तौर पे OGDC PPL के लिए ट्रिगर हो सकता है। OGDC PPL बिल तरतीब 2 और 3 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे ट्रेड कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं फॉरवर्ड PE मल्टीपल्स हैं, ये बहुत सस्ते हैं किताबों के में। और इसमें यह है कि OGDC का डिविडेंड तो इतना नहीं बढ़ सका, लेकिन PPL का डिविडेंड पिछले 1 साल से बढ़ा है। इसकी वजह यह है कि थोड़ी लिक्विडिटी की सूरत हाल बेहतर हुई है। किताबों में ये चीज़ लिखी है पाकिस्तान पेट्रोलियम के कि जो सर्कुलर डेट बनना कम हो गया है, जिसकी वजह से इनकी जो कैश फ्लो की सूरत हाल बेहतर हुई है। ये इस वजह से हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो गैस प्राइसेस हैं सुई सदर्न और सुई नॉर्दर्न की सतह पे वो बढ़ाई गई हैं, जिसका कि कुछ बेनिफिट जो है वो PPL को भी मिल रहा है। तो ये मुझे बताना था रिक्विडिक के स्टेक, और फिर नीचे तक जो फ्लो बन रहा है वो OGDC PPL तक बन रहा है। अब हम बात करेंगे KC100 इंडेक्स की रिकॉम्पोजिशन होती रहती है, और इसमें इस दफ़ा जो मैं दिलचस्पी से ये चीज़ देख रहा था कि जो इनकमिंग कंपनीज हैं वो तो पहले से ही बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुकी हैं। KC100 की जान है। मसलन KC100 में यानी जो की कंपनीज नहीं थी तो ये परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, साजगार इंजीनियरिंग की, एयरलिंक की और एटलस होंडा मोटरसाइकिल की। लेकिन अब ये KC100 में आ रही हैं जब इनकी परफॉर्मेंस पहले से ही बेहतर हो चुकी है मार्केट कैप की बुनियाद पे। और जो कंपनीज आउट गोइंग हैं वाकई उनकी प्राइस डल थी, जैसे बैंक इस्लामी था, सेंचुरी पेपर्स था और कोहिनूर टेक्सटाइल मिल था। तो अब जब इनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, बैंक इस्लामी या सेंचुरी पेपर या कोहिनूर टेक्सटाइल मिल गई, तो फिर ये वापस इनकमिंग हो जाएंगी। तो कुछ इस तरह जो है वो सिलसिला चलता रहता है। लेकिन मुझे कॉम्पोजिशन पे ये थोड़ी सी बात करनी थी। तो इसमें एक जो चीज़ जो इनकमिंग कंपनीज के अंदर एटलस होंडा मोटरसाइकिल को मैं देख रहा था, सदाबहार कंपनी, हमेशा से डिविडेंड देते हुए 40-50 साल से डिविडेंड्स देते हुए मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी, और अभी भी 5 के PE मल्टीपल पे मैं अपनी वेबसाइट पे देख रहा था जापानी कंपनी
तो ये है कि ये लेकिन इसके रेट बहुत ज़्यादा ऊपर हो चुके हैं। बहरहाल ये है कि 5 का पी मल्टीपल है, तो फिर भी ये है कि देखा जा सकता है। अब हम बात करेंगे इंटरेस्ट रेट पे, और इंटरेस्ट रेट कट हुआ 200 बेसिस पॉइंट्स, यानी 2%, 19.5% से 17.5% हो गया। और इसके साथ ही साथ एक अहम खबर ये थी कि आईएमएफ के साथ पाकिस्तान के मामलात इस हद तक हो गए कि पाकिस्तान के मामलात आईएमएफ के बोर्ड पे टेबल हो जाएंगे। तो $7 बिलियन का इनफ्लो पाकिस्तान में आ सकता है कर्जे की शक्ल में। तो ये जो है सूरत हाल, इसके बावजूद भी हमने देखा कि KC100 की इतनी शानदार परफॉर्मेंस नहीं थी। इसकी एक वजह जो है वो ये थी कि इस वक्त जो नेशनल असम्बली, कौमी असम्बली के अंदर जो एक अमेंडमेंट्स वगैरह मुख्तलिफ लाई जा रही हैं, उससे पूरा निज़ाम जो है वो अत्थल पत्थल हुआ हुआ एक्सटेंशंस के हवाले से हैं। अगर ये हो जाती हैं तो ऐसा लगता है कि हमें सही जो फ़ायदा है इंटरेस्ट रेट कट का वो हमें मिल जाएगा। यानी मार्केट में जो एक असर आना चाहिए था KC100 पे, उस तरह का एक असर आ जाएगा। लेकिन असल में एक चीज़ ये होती है कि कंपनीज़ के फाइनेंशियल चार्जेस कम होते हैं, तो ये एक असल असर होता है जिसमें कि EPSs जो हैं उनमें इंक्रीमेंटल इम्पैक्ट आता है। तो सबसे ज़्यादा जो हम लोग देख रहे थे कि अगर इंटरेस्ट रेट कट का जो बेनिफिट हो सकता है वो DG खान सीमेंट कंपनी को हो सकता है, बुक्स पे लोन हैं। इसके अलावा बेस्ट पे सीमेंट्स को हो सकता है, बुक्स पे काफ़ी ज़्यादा लोन हैं। हमने इस हवाले से एक रिपोर्ट का इजरा किया था। और इसके अलावा हब पावर कंसोलिडेटेड अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा इस वक्त तकरीबन 134 बिलियन के मैं देख रहा था कि लोन्स हैं। तो इसी तरीके से लकी कंसोलिडेटेड में एक बड़ी क्वांटिटी क्वांटम है लोन्स का, डेट यानी इंटरेस्ट बेयरिंग डेट का। तो इस वजह से ये है कि जो इंटरेस्ट रेट कट पे सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट है वो इन कंपनीज़ पे आ सकता है जिनके मैंने नाम आपसे लिए। PSO पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, लेकिन PSO का एक सिलसिला ये है कि उनको अदर इनकम में लेट पेमेंट चार्जेस के हवाले से इंटरेस्ट इनकम उनकी होती रहती है, तो उससे थोड़ा-सा इनका असर न्यूट्रलाइज़ भी होता है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान स्टेट ऑयल पे भी इसका एक बड़ा इम्पैक्ट है। अम, हम बात करते रहेंगे मुख्तलिफ हवाले से। मैंने रिक्विडिक के हवाले से OGDC PPL पे बात की, और उसके बाद मैंने इनकमिंग कंपनीज़ KC100 के हवाले में से मैंने बात की, जिसमें एटलस होंडा का मैंने ज़िक्र किया। और फिर उसके अलावा मैंने बात की इंटरेस्ट रेट कट, और मैंने DG खान और हब पावर के हवाले से आपको रेट कट के फ़वाइद के हवाले से आपसे बात की। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इन कंपनीज़ के मारूज़ात हमारी वेबसाइट पे रेशोज़ की शक्ल में देखते रहिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.